दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जितने भी भूमि मापन इकाई होता है ज़मीन की मापन में भूमि मापन में जो इकाई यूज होता है, ठीक है, उन इकाइयों का जो है मान हम लोग जानेंगे वर्ग फीट में। वर्ग फीट में भूमि मापन में जितने भी इकाई यूज होते हैं उन सभी का मान जानेंगे वर्ग फीट में। जैसे 1 हेक्टेयर में कितना ज़मीन होता है, ठीक है, कितना वर्ग फीट होता है। 1 एकड़ में कितना वर्ग फीट होता है। 1 एयर में कितना वर्ग फीट होता है। 1 डिसमिल में कितना वर्ग फीट होता है। आगे हम लोग जानेंगे कि एक बीघा पक्का में कितना ज़मीन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक बीघा कच्चा में कितना ज़मीन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक बिसवा में कितना वर्ग फीट ज़मीन होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1 कट्ठा में कितना ज़मीन होता है, कितना वर्ग फीट ज़मीन होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि 1 वर्ग करम में कितना वर्ग फीट ज़मीन होता है। और भी बहुत सारे इकाई हैं, उन सभी इकाइयों के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे कि कितना वर्ग फीट ज़मीन होता है उनके बारे में, ठीक है। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि 1 हेक्टेयर में कितना ज़मीन होता है, ठीक है। 1 हेक्टेयर में कितना ज़मीन होता है वर्ग फीट में जानेंगे तो 1,07,639 वर्ग फीट, ठीक है। ये हो गया हेक्टेयर का मान वर्ग फीट में, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि 1 एकड़ में कितना ज़मीन होता है। तो 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फीट ज़मीन होता है, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे कि एक एयर में कितना ज़मीन होता है। तो 1 एयर में 1076.39। दोस्तों, जो एयर होता है वह हेक्टेयर का 100वां भाग होता है। तो हेक्टेयर में जब 100 से भाग देंगे तो एयर का मान निकल जाएगा। 100 से इसमें भाग देंगे तो 1 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो देखिए 2 अंक के बाद जब दशमलव लगेगा तो 1076.39 ये दे 1 एयर बराबर 1076.39। ये हो गया वर्ग फीट। ये हो गया 1 एयर का मान। 1 डिसमिल में कितना ज़मीन होता है। तो दोस्तों, जो डिसमिल होता है वह एकड़ का 100वां भाग होता है। जैसे एकड़ है 43,560 वर्ग फीट, इसको 100 से भाग दीजिए तो ये जो है डिसमिल का मान निकल जाएगा। तो 100 से भाग देंगे तो 1 2 अंक के बाद जो है दशमलव लग जाएगा, यानी कि 435.60। तो 1 डिसमिल में बराबर हो जाएगा 435.60 वर्ग फीट। ये हो गया 1 डिसमिल का मान। अब हम लोग 1 बीघा निकालते हैं। 1 बीघा पक्का का मान क्या होगा। तो दोस्तों, 1 बीघा पक्का होता है 27,225 वर्ग फीट, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि 1 बीघा कच्चा। दोस्तों, 1 बीघा कच्चा होता है 17,424 वर्ग फीट, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि 1 बिसवा को बहुत सी जगह पे क्या कहते हैं, कट्ठा कहते हैं। 1 बिसवा या 1 कट्ठा बराबर
कितना ज़मीन होता है। तो दोस्तों जो हमको बीघा का मान मालूम है, तो बीघा का मान को हम 20 से भाग देंगे तो 27,225 भागे 20 करेंगे तो ये 20वां का मान मालूम हो जाएगा 1361.25। तो ये हो गया 1361.25 वर्ग फीट। ये हो गया 20वां या बीघे का मान। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि विश्वासी, एक विश्वासी। तो दोस्तों 20वां का जो 20वां भाग होता है वह विश्वासी होता है। तो हमको 20वां का मान मालूम है 1361.25। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 20 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 68.0625। तो ये हो गया एक विश्वासी बराबर 68.0625 वर्ग फीट। ये हो गया एक विश्वासी का मान। आगे होता है एक कचवासी। विश्वासी को बहुत से जगहों पे धूर कहते हैं। अब हो गया एक कचवासी। कचवासी को बहुत से जगहों पे धूर्की कहते हैं और यह विश्वासी के मान के 20वें भाग के बराबर होता है कचवासी। तो विश्वासी का मान हमको मालूम है कि 68.0625 और इसको हम लोग 20 से भाग देंगे तो हमारा कचवासी का मान निकल जाएगा 3.403। तो ये हो गया 3.403 वर्ग फीट। ये हो गया कचवासी का मान। दोस्तों ये जो इकाई है दोनों, ये जो है छोटे प्लॉट को मापने में किया जाता है। विश्वासी और कचवासी यह बहुत ही छोटी इकाई है। यह 20वां का 20वें भाग के बराबर होता है, यानी कि कट्ठा का 20वां भाग होता है। 20वां पार्ट ये होता है और इसका 20वां ये होता है। ये बहुत ही छोटे, बहुत ही माइनर प्लॉट को पैमाइश करने में, मापने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं दूसरे इकाइयों के बारे में। आइए, अब हम लोग देखते हैं कि एक वर्ग क्रम, एक वर्ग क्रम में कितना ज़मीन होता है। तो दोस्तों एक वर्ग क्रम में होता है 30.25 वर्ग फीट। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं कि एक मरला में कितना ज़मीन होता है। तो इसमें होता है 9 सरसाई। ठीक है, और एक सरसाई होता है एक वर्ग क्रम के बराबर। तो 9 सरसाई यानी कि 9 गुणे 30.25, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 9 गुणे 30.25, तो ये हो गया 272.25। ठीक है, तो ये हो गया एक मरला बराबर 272.25 वर्ग फीट में। अभी तक जितने भी इकाई हम लोगों ने देखा सारी वैल्यू जो है ये वर्ग फीट में है। और अगला वीडियो हम लोग देखेंगे इन सारी इकाइयों का मान वर्ग मीटर में, और फिर उसके अगले वीडियो में इन सारी इकाइयों का मान वर्ग गज में। ठीक है, तो ये हो गया एक मरला। अब हम लोग एक कनाल का मान देख लेते हैं। तो एक कनाल बराबर हो जाएगा 20 मरला। एक मरला का मान मालूम है, तो 20 गुणे 272.25, तो ये हो गया एक कनाल। तो हमको मालूम है 20 गुणे एक मरला यानी कि 272.25, 5445। ये हो गया एक कनाल। बराबर 5445 वर्ग फीट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि एक किला। दोस्तों किला कहिए, बहुत से जगहों पे इसको घूमा कहते हैं, बहुत से जगहों पे एकड़ कहते हैं। एकड़ इंटरनेशनल नाम है और किला और घूमा जो है वो क्षेत्रीय नाम है, जबकि इनकी वैल्यू सेम होती है, नाम अलग अलग है। ठीक है, तो एक किला बराबर होता है 8 कनाल। कनाल का मान मालूम है 5445
गुणे 8 कर देंगे तो 5445 हमको मालूम है, इसमें गुणे 8 करेंगे तो ये निकल जाएगा 43,560। ये हो गया आपका 43,560 वर्ग फीट। 1 किला, 1 घुमा या 1 एकड़, ठीक है, 1 एकड़ ये मान निकल गया। आगे हम लोग देख लेते हैं कि 1 मरबा, ठीक है, 1 मरबा में कितना ज़मीन होता है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों मरबा एक बहुत ही बड़ी इकाई है, इसका उपयोग जो है बड़े प्लॉटों को मापने में किया जाता है, ठीक है। तो 1 मरबा बराबर हो गया आपका, यदि कोई प्लॉट 825 फीट लंबा और 825 फीट चौड़ा है, ठीक है, तो जो ज़मीन होगा वह जो है 1 मरबा के बराबर होगा। और यदि इसको गुणा करें तो 1 मरबा बराबर वर्ग फीट में देखें तो 6,80,625 वर्ग फीट होगा, ठीक है। 1 मरबा बराबर 6,80,625 वर्ग फीट ज़मीन होगा, ठीक है। और यदि 1 मरबा में कनाल पता करें तो 125 कनाल होगा, ठीक है। और यदि 1 मरबा बराबर देखें कि कितना किला होता है तो 15.625 किला होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था जानकारी कि ज़मीन मापने वाली जितनी भी इकाइयाँ होती हैं, भूमि मापन में जितनी भी इकाइयाँ यूज किए जाते हैं उन सभी का मान वर्ग फीट में कितना होता है। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इन सभी इकाइयों का मान वर्ग मीटर और वर्ग गज में कितना होता है। दोस्तों ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।